हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स को कुछ मूवीज और मूवी स्टार्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला शब्द है वो है एक बहुत ही फेमस हिंदी मूवी बाहुबली से। हालांकि बनी किसी और भाषा में थी, लेकिन बाद में हिंदी में डब हुई थी और काफी सुपरहिट मूवी है। तो अब उस मूवी में किरदार है महेंद्र बाहुबली, ठीक है ना। अब महेंद्र बाहुबली के वैसे तो बहुत ही सारे गुण हैं उनके पास, बहुत उनकी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मूवी के अंदर वो ये है कि बहुत ही बहादुर है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि ये हमेशा सच का साथ देते हैं, हमेशा सही बात का साथ देते हैं, है ना। सही बात का साथ देने के लिए चाहे माँ को छोड़ना पड़े, महल को छोड़ना पड़े, ऐशो आराम को छोड़ना पड़े, छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा सही बात का साथ देते हैं। और इसीलिए काफी सराही भी गए, काफी लोगों ने पसंद किया इनके किरदार को। तो अब कोई भी ऐसा इंसान जो हमेशा सच का साथ दे, जो हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों के ऊपर चले, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? सो समवन हु इज ऑलवेज मॉरली करेक्ट, समवन हु ऑलवेज टेक्स द साइड ऑफ ट्रूथ, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर इस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिट्यूड। क्या बोलते हैं? रेक्टिट्यूड। ठीक। अब पहली बात तो ये कि रेक्टिट्यूड जो है वो अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि ये क्वालिटी का नाम है, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी इंसान के बारे में ये बोलता हूं कि भाई ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मॉरल रेक्टिट्यूड, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मॉरल रेक्टिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो है हमेशा सही बात का साथ देता है, वो इंसान हमेशा सही सिद्धांतों पे चलता है। आई बात समझ में? तो इस शब्द को हमें ऐसे यूज करना है। और इस शब्द को वैसे याद करने का एक और तरीका ये भी है। आप ये देखिए कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल जो होता है, उसकी जो लाइन, उसके चार साइड्स होते हैं, है ना। लेकिन जो उसकी लाइंस हैं, जो ये जो लाइंस हैं इसकी, ये हमेशा जो है एकदम सीधी होती हैं, है ना। तो जैसे एक रेक्टेंगल की लाइन सीधी होती है, वैसे ही एक ऐसा इंसान जिसके पास मॉरल रेक्टिट्यूड है, वो इंसान भी हमेशा सीधा रहता है, या फिर हमेशा सीधे पथ पर चलता है, सच्चे पथ पर चलता है। तो इस शब्द को याद करने का एक तरीका ये भी है। इसका एक सिनोनिम प्रोबेबली राइटियस भी हो सकता है, लेकिन जो राइटियस होगा ना वो आपका होगा एडजेक्टिव, क्योंकि किसी वर्ड के एंड में अगर OUS लग जाता है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। ठीक। तो राइटियस कह लीजिए, या जो क्वालिटी है उसको हम राइटियसनेस भी बोल सकते हैं। तो जो रेक्टिट्यूड हो गया या राइटियसनेस हो गया, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है कि किसी इंसान की ऐसी क्वालिटी, एक उसके अंदर एक ऐसी चीज जिससे वो हमेशा सच्चाई के पथ पे चले, हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ चले, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिट्यूड या फिर राइटियसनेस। याद करने के लिए डेफिनेटली महेंद्र बाहुबली बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी में, चाहे वो बाहुबली 1 हो या 2 हो, ये कभी भी अपने सिद्धांतों से हिले नहीं। ठीक। ये है महारानी शिवगामी, मेरा वचन ही है शासन। तो अब देखिए, महारानी शिवगामी वैसे तो काफी अच्छी महिला दिखाई गई हैं, ये भी सच्चाई के पथ पे चलती हैं, लेकिन इनको बहलाना, फुसलाना या वर्गलाना काफी आसान दिखाया गया है। इनफैक्ट इनको बहलाने के बाद, इनको वर्गलाने के बाद ही जो है बाहुबली मर पाता है ना। जो बाहुबली 1 में एक सवाल पूछा गया था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसका मुख्य कारण तो कुछ और था, लेकिन शिवगामी देवी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था बाहुबली को मरवाने का, है ना। तो अब कोई भी ऐसा इंसान जो बड़े ही आराम से किसी और इंसान की बातों में आ जाए, वो इंसान जो कान का बड़ा कच्चा हो, ठीक, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? सो समवन हु कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं क्रेड्यूलस। क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस। अब देखिए, जो क्रेड्यूलस वर्ड है ना, ये आया है क्रेडो से, और क्रेडो का मतलब होता है बिलीफ। ठीक।
किसी वर्ड के एंड में अगर OUS मिल जाए तो पहली बात तो वो एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का भी एक मतलब है, और इसका मतलब होता है फुल ऑफ। तो क्रेडुलस का मतलब हो गया फुल ऑफ व्हाट? फुल ऑफ बिलीविंग। फुल ऑफ बिलीविंग। तो फुल ऑफ बिलीविंग का मतलब क्या हुआ? फुल ऑफ बिलीविंग का मतलब हुआ कि वो इंसान जो है ना किसी और पे बड़े ही आराम से विश्वास कर सकता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर इतना विश्वास भरा हुआ है कि भाई सामने वाला तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, या वो तो सच ही बोल रहा होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं क्रेडुलस। अब आप मुझे ये बात बताइए कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो किसी के भी बातों में आ जाए, क्या वो एक अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो क्रेडुलस है वो एक नेगेटिव वर्ड है। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में क्रेडुलस नहीं होना चाहिए। इससे एक बहुत मिलता जुलता वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल। और कई बार जो है बच्चे क्रेडिबल और क्रेडुलस के बीच में कंफ्यूज भी होते हैं। आप ये समझिए कि ये जो IBLE लगा हुआ है, पहली बात तो ये कि इसका मतलब होता है कैन बी, और IBLE भी अपने आप में एक एडजेक्टिव सफिक्स है। सफिक्स का मतलब कि वो पार्ट्स जो कि किसी वर्ड के बाद में लगते हैं, ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव सफिक्स है। क्रेड का IBLE का मतलब क्या हुआ? कैन बी। और क्रेड का मतलब क्या हुआ? बिलीविंग या बिलीफ, है या ना? तो क्रेडिबल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिबल का मतलब हुआ समथिंग और समवन दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो इन अदर वर्ड्स क्रेडिबल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिबल का सिंपल मतलब हुआ विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही क्रेडिबल आदमी है, तो क्रेडिबल आदमी का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मुझे ये बात विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ी है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी होने वाली है, ठीक? तो मुझे ये बात बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से मालूम पड़ी है। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिबल का मतलब हुआ वो चीज या वो इंसान जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो ट्रस्टवर्दी है। अब आप मुझे बताइए, क्रेडिबल जो है अगर उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, खराब बात है? डेफिनेटली सर काफी अच्छी बात है। तो क्रेडिबल जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो क्रेडुलस है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। शिवगामी देवी क्रेडुलस थी, वो क्रेडिबल नहीं थी, ठीक? क्योंकि बहुत ही आराम से ये अपने पति और अपने बेटे की बातों में आई और कटप्पा को बोल के बाहुबली को मरवाया, है ना? उसके बाद हमको डेफिनेटली बाहुबली 2 में आंसर मिला कि भाई कटप्पा ने आखिरकार बाहुबली को क्यों मारा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे बाहुबली के मेन विलन भलाल देव, विच वॉज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट बाय राणा दग्गुबती। बहुत ही इन्होंने अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, मतलब इतने साइको किस्म के आदमी का इन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया कि एक्चुअल में किसी विलन से मुझे बहुत टाइम बाद एक्चुअल में डर लगा कि भैया अगर ये बंदा मेरे फेस टू फेस आ गया तो मतलब काफी घबराहट वाली बात है ना? अब इनकी तो जो क्रूअल्टी थी, जो क्रूरता थी, वो तो डेफिनेटली अपने आप में एक इनका एट्रीब्यूट था, इनका एक ट्रेट था। लेकिन एक और बहुत खास बात क्या थी कि ये बहुत चालाक थे, है ना? जिस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा वो षड्यंत्र रचा, वो खेल रचा बाहुबली को मरवाने के लिए। अब कोई बेवकूफ आदमी तो ये चीज कर नहीं सकता, कोई बुद्धिमान आदमी ही ये चीज करेगा। अब देखो बुद्धिमान भी दो तरह के होते हैं, है ना? एक तो बुद्धिमान होते हैं जो कि भाई विश्व के भलाई के लिए काम करते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन हो गए, न्यूटन हो गए, कोई भी इनफैक्ट कोई भी बड़ा साइंटिस्ट जिसने दुनिया को कुछ अच्छी चीज दी। और कुछ बुद्धिमान होते हैं जो अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं। शकुनी मामा, अगर मैं आपको महाभारत का एग्जांपल दूं, शकुनी मामा, शकुनी मामा इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पर्सन हु यूजेस हिज ब्रेन इन रॉन्ग मैनर। वो हमेशा अपने दिमाग का गलत गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर उनका भी अपने कारण थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये जो भल्लाल देव का कैरेक्टर था वो भी एक ऐसा ही किरदार था जो अपनी बुद्धिमता का बहुत ही गलत चीजों के लिए उपयोग करता था, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे समवन हु इज वेरी क्लेवर इन अ रॉन्ग वे, कोई इंसान अगर अपनी बुद्धि का गलत तरीके से उपयोग करे तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं आर्टफुल। क्या बोलते हैं? आर्टफुल, ठीक? और आर्टफुल एक अपने आप में क्या है?
आर्टफुल जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो अगर आप किसी इंसान को आर्टफुल बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कला से भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान बहुत खुराफाती है, उस इंसान का दिमाग जो है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में काम करता है, तेज बुद्धि का है लेकिन जो उसका दिमाग है वो गलत डायरेक्शन में काम करता है। आई बात समझ में? तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा आर्टलेस। आर्टलेस भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टलेस का मतलब क्या है? आर्टलेस का मतलब है समवन हु इज वेरी वेरी इनोसेंट, जो इंसान बेचारा बहुत ही भोला भाला है, ठीक है ना? जो इंसान बहुत ही भोला भाला है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, द वन एंड ओनली कटप्पा, ठीक है ना? अब देखिए कटप्पा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी? कि कटप्पा जो है वो सिंहासन के प्रति बहुत वफादार थे। सिंहासन की के प्रति वफा के चलते ही उन्होंने जो है बाहुबली का कत्ल किया था, है ना? वरना भाई बाहुबली को अपने बेटे ऐसा मानते थे, लेकिन सिंहासन के चक्कर में मतलब क्योंकि सिंहासन के गुलाम थे, he was a slave to the throne, that is why he killed बाहुबली, yes or no? अब कोई इंसान अगर इतना लॉयल है, कोई इंसान अगर इतना वफादार है, तो ऐसे इंसान के लिए हम क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऐसे इंसान के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टॉन्च, ठीक? अब देखिए स्टॉन्च जो है वो अपने आप में क्या है? स्टॉन्च अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ चेन्नई इंडियंस, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ चेन्नई इंडियंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चेन्नई इंडियंस का बहुत ही लॉयल सपोर्टर है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसका मतलब हुआ कि भाई वो भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत ही लॉयल सपोर्टर है। तो इस मूवी में जो कटप्पा थे, ही वॉज अ स्टॉन्च मैन, ही वॉज अ वेरी वेरी लॉयल मैन। इनफैक्ट आई विल से दैट ही वॉज लॉयल टू अ फॉल्ट। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन यूज किया, लॉयल टू अ फॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अपने आप में अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। लॉयल टू अ फॉल्ट का मतलब हुआ कि इतने वफादार थे कि इनकी वफा के चक्कर में बहुत सारे रायते फैल गए। आई बात समझ में? तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम ये एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं, टू अ फॉल्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पॉजिटिव एडजेक्टिव को अच्छे सेंस में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया इतनी भी जिंदगी में अच्छाई अच्छी नहीं है। आई बात समझ में? तो कटप्पा वॉज अ staunch man, Katappa was a staunch supporter of the throne, he was a staunch servant to the throne, ठीक? तो staunch का मतलब someone who is very very loyal, just like this गंजा कटप्पा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देवसेना, भाई देखो अगर मतलब बदले की भावना होना, अगर बदले की आग होना, तो वो देवसेना जैसी हो। मतलब कि 26 सालों तक अगली ने अपने ऊपर एक एक जुल्म सहा, ठीक है? लकड़ियां इकट्ठी करती थी, क्यों? क्योंकि इसी लकड़ी पे जो है उसकी जो विलन है भल्लाल देव, उसकी चिता बनाऊंगी। 26 साल का वेट, मतलब बूढ़ी हो गई, बाल पक गए और पता नहीं क्या क्या झेला, कितनी यातनाएं देखी। लेकिन आप ये देखिए कि चरित्र में कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी एक एक वो जो बदला लेने की जो एक फीलिंग है, जो एक आग है, कितना डिटरमेंट रखा कि नहीं, मुझको जिंदा रहना है, मुझको हर अपमान सहना है। क्यों? क्योंकि मुझे इस इंसान की वाट लगानी है सही समय पर, है ना? तो अपने आप में ये भी एक लेसन है कि भैया कई बार ऐसा होता है कि हमें कई मोमेंट्स पे चुप रहना पड़ता है सही मौके का इंतजार करने के लिए। आई बात समझ में? एनीवे, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, तो ये जो देवसेना है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसी भी ऐसे इंसान का जिसके पास बहुत डिटर्मिनेशन है, जिसके पास कुछ भी करने का दृढ़ निश्चय है, जो कि आप सभी के पास भी वैसे भी होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, काम करें, कुछ भी करें, बिना डिटर्मिनेशन के, बिना दृढ़ निश्चय के कोई भी चीज संभव नहीं है, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, आया ना? तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास बड़ा दृढ़ निश्चय हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? टेनेशियस। क्या बोलते हैं? टेनेशियस। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा OUS लगा दिया। OUS का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ, हाँ या ना? और OUS कौन सा सफिक्स है? एडजेक्टिव सफिक्स है।
ठीक। तो अगर आप किसी इंसान को बोलते हैं कि भाई वो इंसान बहुत टेनिशियस है, द पर्सन इज वेरी टेनिशियस, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान के उस इंसान के अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है, उसका जो निश्चय है वो बहुत दृढ़ है, अडिग है। अब टेनिशियस तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, टेनासिटी जो है उस क्वालिटी का नाम है। तो अगर मैं ये बोलता हूं दैट द पर्सन हैज गॉट अ लॉट ऑफ टेनासिटी, तो टेनासिटी का मतलब हुआ कि भाई उस इंसान के अंदर अगेन बहुत डिटर्मिनेशन है और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। जो हमारा एक अगला एग्जाम्पल है वो है श्री अमिताभ बच्चन का। अब देखिए अमिताभ बच्चन जी अपने आप में बहुत ही एक एक आइकन रहे हैं, है ना। सदी के मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक रहे। इन्होंने अपना जो डेब्यू है वो 1969 में इनकी एक मूवी आई थी सात हिंदुस्तान, उससे किया था और आज तक 80 साल के हो चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं। 50 साल से भी ज्यादा, मतलब टेक्निकली कितने 52 साल शायद से इनको हो चुके हैं। 52 ईयर से ये इंसान जो है मूवी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। क्या आप इनको एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे? इसी को तो तजुर्बा बोलते हैं, है ना। तो अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक ऐसे इंसान के लिए जो ओल्ड है और साथ में उसको बहुत तजुर्बा भी है। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं किसी फील्ड में वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है कोई भी इंसान जो कि बहुत ओल्ड है और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेटरन केवल मूवीज में नहीं होते, वेटरन किसी फील्ड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 16 साल में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और तकरीबन तकरीबन 36 साल में रिटायर हुए, तो 20 साल तक उन्होंने जो है क्रिकेट खेला। अब अगर डेफिनेटली आप 20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, राइट और यस और नो। तो सचिन तेंदुलकर भी अपने आप में एक वेटरन क्रिकेटर थे, ठीक है ना। उसके अलावा आप कई बार ये वाला एक्सप्रेशन भी सुनेंगे कि भाई वो एक वॉर वेटरन है। तो वॉर वेटरन का मतलब क्या हुआ? वॉर वेटरन का मतलब वो हुआ कि भाई वो इंसान जो थोड़ा सा उम्र दराज है, जो थोड़ा सा बूढ़ा है और उसको युद्ध का बहुत एक्सपीरियंस है। प्रोबेबली 1971 के युद्ध में भी थे, 1962 के युद्ध में भी थे, उसके बाद जो भी युद्ध हुए हैं, ठीक है, उन सब में थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को युद्ध का बहुत अभ्यास है, जिस इंसान को युद्ध का बहुत तजुर्बा है, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं वॉर वेटरन। एंड बाय द वे, वॉर वेटरन जो है हम किसी एक्टिव इंसान को नहीं बोलते, ये इंसान जनरली रिटायर्ड होते हैं, जनरली रिटायर्ड होते हैं। आई बात समझ में? तो वेटरन का मतलब क्या हुआ? वेटरन का मतलब हुआ वो इंसान जिसके पास बहुत तजुर्बा है या फिर जो इंसान बूढ़ा है, क्योंकि उम्र के साथ ही तो तजुर्बा आता है। तो आप अमिताभ बच्चन के थ्रू वेटरन वर्ड को याद कर सकते हैं। अगला वर्ड सलमान खान, भाई, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि सलमान खान इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो क्या ये इंसान बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी जिंदगी जीता है? द आंसर इज नो। सलमान खान काफी लाविश जिंदगी जीते हैं, है ना भाई। इतना पैसा है, इतना मतलब इतनी शानो शौकत, इतना फेम है, तो डेफिनेटली सिंपल लाइफ भाई क्यों जिएगा, है ना। तो इनकी लाइफ जो है काफी अपने आप में लाविश है, बहुत रंगीन इनकी लाइफ रही है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बड़ी लाविश रही हो, बड़ी हैपनिंग रही हो, बड़ी रंगीन रही हो, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं बोन वीवो। बोन विवांट नहीं होता, ये होता है बोन वीवो, ठीक। ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ ऐसी होती है, बोन वीवो। अब देखिए यहाँ पे जो बोन है ना, बोन का मतलब होता है गुड। ये अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है बोन, ठीक है। जो आपका एक एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन होता है बोन वोयाज। बोन वोयाज, वोयाज का मतलब होता है जर्नी, ठीक है ना, जर्नी। और बोन का मतलब गुड। तो बेसिकली अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल कहीं जा रहा होता है, कहीं बाहर जा रहा होता है, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है, तो कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो जो यात्रा है वो अच्छी रहे, सुरक्षित रहे, सफल रहे, है ना, हैव अ गुड जर्नी। तो उस चीज को हम बोन वोयाज भी बोल सकते हैं। आप सिंपली किसी इंसान को अगर बोलेंगे बोन वोयाज, तो इसका मतलब है हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। आई बात समझ में? वीवा का मतलब क्या है? वीवा जो है आया है फ्रॉम द रूट वीवा, और वीवा का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ।
अब इससे बहुत सारे वर्ड्स और भी निकलते हैं, लेकिन अगेन मैं अभी वो थोड़ा बताने से बचूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बोन विवो का सिंपल मतलब क्या है? बोन विवो का सिंपल मतलब ये है कि वो इंसान जो बड़ी लग्जूरियस, बड़ी लैविश और बहुत ही कलरफुल लाइफ जीता है। सलमान खान उनमें से एक है, जितने भी इनफैक्ट मूवी स्टार्स हैं वो हैं। विजय माल्या है ना, विजय माल्या तो भैया मतलब रंगीनता की पराकाष्ठा, मतलब इतना पैसा कि भाई पैसा कम पड़ गया तो उधार लिया बैंकों से, है ना, और उसके बाद निकल लिए, राइट। तो कोई भी इंसान जो बहुत ही लैविश लाइफ जीता है, बहुत ही कलरफुल लाइफ जीता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं बोन वीवो। आमिर खान। अब आमिर खान के बारे में सबको पता है कि भाई कितने बड़े परफेक्शनिस्ट है ना, हर चीज एकदम परफेक्शन से करते हैं, जो रोल करते हैं बिल्कुल घुस जाते हैं। वो दंगल का रेसलर हो तो भाई हरियाणवी सीखेंगे, रेसलिंग सीखेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली ये बंदा ऐसा है जो जो मूवी करता है उसमें बिल्कुल अब रच बस जाता है, बिल्कुल उसमें घुस जाता है ना। तभी तो इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि परफेक्शनिस्ट है, क्या वो परफेक्शनिस्ट ऐसे ही बन जाता है? द आंसर इज नो। परफेक्शनिस्ट बनने के लिए लगती है मेहनत, और मेहनत के सेंस में, मेहनत इस सेंस में कि छोटी छोटी बारीकियां करना, छोटी छोटी बारीकियों को देखना, उन पे ध्यान देना, उन पे काम करना, ऐसे इंसान बनता है परफेक्शनिस्ट, आया ना, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूवी दंगल की ही बात करूं तो भाई उसमें कुश्ती सीखना, कुश्ती के दांव पेच सीखना, हरियाणवी भाषा को सीखना, वो पूरा जो एक मैनरिज्म होता है, वो जो एक पूरा एक बोलने का तरीका, चलने का तरीका, और जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है उसको इमिटेट करना, वो कितना अपने आप में मुश्किल है, राइट। तो ये ऐसे तो नहीं होता ना, इसके लिए काफी ऑब्जर्वेशन लगता है, एकदम अटेंशन टू डिटेल लगता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं क्या? मेटिक्युलस। क्या बोलते हैं? मेटिक्युलस। तो मेटिक्युलस, अब देखो क्योंकि यहाँ पे OUS आया है तो ये क्या होगा? ये होगा अपने आप में एक एडजेक्टिव। कोई स्टूडेंट भी मेटिकुलस हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल यही हो सकता है। अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही केयरफुली प्लान करता है कि भाई मेरे को दिन में इतने घंटे पढ़ना है, महीने हफ्ते में इतने दिन पढ़ना है, ये मेरे टारगेट्स हैं, बिल्कुल अगर कोई इंसान एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही एफिशिएंटली प्लानिंग करता है तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटिकुलस। लेकिन सिर्फ प्लानिंग नहीं करता, वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी इंसान ने टारगेट लिया है कि भैया मुझे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इतना टारगेट करना है, और ये चीज करने के लिए मुझे हर हफ्ते या फिर हर दिन ये करना पड़ेगा, तो ऐसा इंसान, ऐसा स्टूडेंट भी अपने आप में मेटिकुलस है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान, द किंग ऑफ हार्ट्स, द किंग ऑफ बॉलीवुड, द बादशाह। इनकी क्या खासियत मुझे पर्सनली जो बहुत अच्छी बात लगती है इनकी, वो ये कि ये काफी ज्यादा शार्प माइंडेड है ना। मतलब अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई अगर मेरे को किसी एक्टर से कुछ लेना हो तो मैं शाहरुख खान से उसका दिमाग लूंगा, बिकॉज शाहरुख खान का जो जो दिमाग है वो डेफिनेटली काफी अच्छा काम करता है। आप इनको इंटरव्यूज में देख लीजिए, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, ये मतलब टेड टॉक भी इन्होंने रिसेंटली दिया था, 2-2.5 साल पहले या शायद 3 साल पहले। मतलब एक टेड स्पीकर भी है और बहुत ही मतलब बोलते बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आवाज भी अच्छी है और जिस तरीके से ये बोलते हैं वो भी काफी अच्छा है। इन बॉलीवुड में इनको बहुत ही विटी माना जाता है। विटी का मतलब क्या है? विटी का मतलब है कि भाई वो इंसान जो काफी बुद्धिमान हो और जो इंसान एकदम फट से रिप्लाई करे। अगर कोई रिपोर्टर जो है इनसे कोई स्टूपिड क्वेश्चन पूछता है तो फट से रिप्लाई करते हैं, और इसीलिए जो है इनको किंग ऑफ कमबैक्स भी कहा जाता है। कमबैक का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी, तो मैंने फटाक से उसका ऐसा उत्तर दिया कि भाई सामने वाला चारों खाने चित्त हो गया। इसको कमबैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको किंग ऑफ कमबैक्स भी कहा जाता है, राइट। अब शाहरुख खान क्या है? शाहरुख खान जो अपने आप में बहुत क्विक माइंडेड है। जो भी इंसान क्विक माइंडेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं निम्बल। एक और वर्ड होता है, खैर एजाइल भी होता है लेकिन निम्बल भी होता है। निम्बल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और अगर मैं किसी इंसान को निम्बल माइंडेड बोलता हूँ, अगर मैं किसी इंसान को ये बोलता हूँ दैट यू नो हिज माइंड इज वेरी निम्बल, तो इसका मतलब ये कि उनका दिमाग बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से काम करता है। देखो निम्बल का जो मतलब है ना, वो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो होता है तुम्हारा फुर्ती। आई होप कि मैंने फुर्ती ठीक तरीके से लिखा हो। अगर कोई यहाँ पे हिंदी के वो हो तो अगर मेरी कोई गलती हो मात्रा वात्रा में, प्लीज क्षमा क्षमा कीजिएगा मेरे को, ठीक है।
तो निम्बल का मतलब होता है फुर्ती, ठीक है ना। तो जिस इंसान का दिमाग बहुत फुर्तीला हो वो डेफिनेटली हो गया कि भाई निम्बल माइंडेड है। लेकिन निम्बल जो वर्ड है वो हम केवल दिमाग के सेंस में नहीं, हम इसको फिजिकल सेंस में भी यूज करते हैं। कोई इंसान अगर बहुत फिट हो, बहुत फुर्तीला हो, ठीक है ना, यहां वहां गुलाटियां मारे, तो उसको भी हम लोग निम्बल बोल सकते हैं। अब अगेन अगर बॉलीवुड के टॉपिक पे हैं, तो बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक्टर है अक्षय कुमार, ठीक है ना। अब अक्षय कुमार जो है वो इतनी उम्र में बहुत फिट है और बहुत ज्यादा मतलब एक्शन करते हैं और खुद ही अपने सारे स्टंट्स करते हैं। तो स्टंट्स करने के लिए आपको बहुत निम्बल होना पड़ेगा, आपको बहुत फुर्तीला होना पड़ेगा। कोई भी मुझ जैसा मोटा आदमी तो स्टंट नहीं कर सकता ना, है ना, या कोई भी इंसान जो अनफिट हो, करेक्ट है। तो निम्बल का मतलब दिमाग के सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, जिस इंसान का दिमाग बहुत फुर्तीला हो, या फिर जो इंसान शारीरिक तौर पे भी फुर्तीला हो उसको भी हम निम्बल बोल सकते हैं। तो अक्षय, अब तो एक और एग्जांपल हो गया, इनफैक्ट अक्षय कुमार भी निम्बल है, शाहरुख खान भी निम्बल है। शाहरुख खान दिमाग से बहुत निम्बल है, अक्षय कुमार शरीर से बहुत निम्बल है ना। और इसको एजाइल भी तो बोल ही सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैफ अली खान, ठीक है। सैफ अली खान, देखिए अब सैफ अली खान की इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज करी हैं, है ना, अभी भी थोड़ी बहुत अच्छी मूवीज कर रहे हैं। तो अब नवाब इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भाई इनके दादे परदादे थे वो रॉयल घराने से आते थे, वो राजसी घराने से थे, है ना, शाही घराने से थे, पटौदी जो हाउस था वहां से थे। अब कोई ऐसा इंसान जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि शाही आदमी है, वाकई में शाही आदमी, शाह का मतलब क्या होता है? शाह का मतलब होता है किंग, राजा, है ना। जो इंसान वाकई में शाही आदमी है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं रीगल। क्या बोलते हैं? रीगल। अब देखिए जो रीगल वर्ड है ना, पहली बात तो ये कि अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर किसी वर्ड के एंड में एल आता है तो वो भी अपने आप में एक एडजेक्टिव सफिक्स है। पहले हमने कौन से एडजेक्टिव सफिक्स की बात करी? ओ यू एस, है ना। अभी ए एल भी जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी इंसान को रीगल बोलते हो कि भाई शी इज रीगल और ही इज रीगल, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो इंसान जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, शाही घराने से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब ये जो वर्ड है रीगल, इसका जो रूट आता है ना वो आता है रेगिस में, और रेगिस का मतलब होता है किंग, ठीक है ना। तो इसलिए रीगल जो है वो किंग लाइक या फिर शाही होता है। आई बात समझ में? तो सैफ अली खान जो है रीगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सैफ अली खान ही क्यों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, वो भी एक रीगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, तुम्हारी वसुंधरा राजे हो गई, वो भी रीगल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली जो भी इंसान राजसी घराने को से बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं रीगल। तो रीगल बेसिकली रॉयल का ही अपने आप में एक सिनोनिम है, ठीक है ना, रॉयल का ही पर्यायवाची। सही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हमारी जनरेशन को या आपकी जनरेशन को शायद इनके बारे में कम पता होगा, बट एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। इनफैक्ट इनका जो एक क्वालिटी थी उसको हम आज भी बहुत बार यूज करते कि क्या मीना कुमारी बना हुआ है, या क्या मीना कुमारी बनी हुई है। तो क्या मीना कुमारी बनी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि भाई इतने सैड क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, चेहरे पे इतने 12 क्यों बजा रखे हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज मीना कुमारी जो है वो ज्यादातर ऐसे चरित्र निभाती थी जो बहुत दुखी, बहुत परेशान और बहुत रोते रहते थे, ठीक है ना। तो मीना कुमारी जो है वो बहुत ही एक ऐसी एक्ट्रेस मानी जाती थी, ठीक है ना, जो कि ऐसे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करती थी जो कि बहुत सेंटिमेंटल होते थे और बड़े ही आराम से रो पड़ते थे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जज्बाती हो और बड़े आराम से रो पड़े किसी बात पे, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मौकिश। क्या बोलते हैं? मौकिश। ऑलराइट। तो मौकिश जो है हम किसी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत जज्बाती हो, बहुत सेंटिमेंटल हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यू नो जब कोई भी इंसान अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा उसका कार्यक्रम चलता है अल्कोहल वगैरह का, तो उस टाइम पे जो है लोग बहुत बड़े जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, लोगों को लेके कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, दुनिया में और मेरा कोई भाई नहीं है, तू ही मेरा भाई है, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो ये जज्बात है ना, फिर कई बार रोने भी लगता है अगर राह चढ़ जाती है तो, राइट। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बात बात पे रो पड़ते हैं,
मतलब बिना चढ़ाए ही रो पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी फेमस सिंगर है इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की, नेहा कक्कड़, ठीक है ना। तो नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल में जज हैं, और इनफैक्ट इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने हैं कि भाई नेहा कक्कड़ को आप कुछ भी बोल दो वो रो पड़ेगी, है ना। जरा सा आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहा कक्कड़ को आपने बोला कि मैडम मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे 3 दिन पानी नहीं आया हमारे घर में, तो मैं 3 दिन से नहाया नहीं, तो नेहा कक्कड़ इस बात में भी रो पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे इंसानों को हम लोग बोलते हैं मॉकिश। क्या बोलते हैं? मॉकिश। मॉकिश का एक और सिनोनिम होता है और वो होता है मॉडलिन, ठीक है ना। क्या होता है? मॉडलिन। मॉडलिन का भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग ओरिजिन है। ये जो मॉडलिन वर्ड है ना, ये आया है मैगडलीन से। कहां से आया है? मैगडलीन से। अब ये मैगडलीन क्या है सर? देखो, जो जो ईसाई समुदाय है, जो उनके भगवान है ईसा मसीह, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भाई उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था मेरी मैगडलीन, ठीक है ना। मैरी मैगडलीन का नाम था। और मैरी मैगडलीन जो है वो मतलब इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल थी, बहुत रोती थी कि हमेशा जो उनकी आंखें थी ना वो लाल और सूजी हुई रहती थी, ठीक है। तो वहां से जो वर्ड है मैगडलीन, ये चेंज होते 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 बदलते बदलते, अब देखो इंग्लिश जो है वो अपने आप में कोई स्टैटिक लैंग्वेज थोड़े ना है, तो कोई स्थिर भाषा थोड़े ना है, वो तो चेंज होती रहती है। तो वैसे ही मैगडलीन वर्ड जो है बदलते 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 बन गया मॉडलिन। तो मेरी मैगडलीन जो हमेशा काफी इतना मतलब इतने इतना रोती थी, उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई रहती थी, लाल रहती थी, वहां से जो मैगडलीन है ये बन गया मॉडलिन। और मॉडलिन का मतलब भी होता है समवन हु इज एक्सेसिवली सेंटिमेंटल एंड क्राइज वेरी इजीली। एक और शब्द होता है और वो होता है सॉपी। क्या होता है? सॉपी, ठीक। तो अगर आप किसी इंसान को मॉडलिन बोलते हो, मॉकिश बोलते हो, सॉपी बोलते हो, तो इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, और वो ये है कि भाई वो इंसान जो है अति जज्बाती है। एक तो होता है जज्बाती, एक होता है अति जज्बाती। तो ये जो इंसान है ये अति जज्बाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी भी चीज की जो अति होती है वो अच्छी होती है? द आंसर इज नो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो क्या मॉकिश अपने आप में एक अच्छा वर्ड है? नहीं, मॉकिश अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। आओ ललिता, शक्ति कपूर। अब देखो मतलब शक्ति कपूर की तो इमेज इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मैं मतलब मुझे खुद ही हंसी आ रही है। अब देखो शक्ति कपूर को किस क्वालिटी के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इन्होंने अच्छी मूवीज भी करी है। लेकिन रिसेंटली लेटली जो है ना, शक्ति कपूर का जो थोड़ा सा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा मतलब खराब लोग मानते हैं। अब ये रियलिटी है नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं खाली जो मैंने देखा है इंटरव्यूज में या फिर यहाँ वहां, मैं उसके बेसिस पे खाली बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स द इंटेंट इज नॉट टू यू नो कमेंट ऑन समवन्स कैरेक्टर ओवर है, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल किया है इनको यहाँ पे। तो अब शक्ति कपूर जो है वो जाने जाते हैं कोई ऐसा इंसान जिसका सेक्स में बड़ा इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसको हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, सेक्स करना हो, ठीक है। तो काफी मतलब जो, इफ आई एम अलाउड टू यूज द वर्ड, जो इंसान काफी ठरकी टाइप का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो शक्ति कपूर इस चीज से एसोसिएट किए जाते हैं। कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है, जिसके अंदर सेक्स करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, जो इंसान मतलब अति ठरकी हो या फिर बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो नेचर में, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं प्रूरियंट। क्या बोलते हैं? प्रूरियंट। प्रूरियंट जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव, और आपको ये बात जान के हंसी भी आएगी कि जो प्रूरियंट वर्ड है ना वो आया है प्रूरिस से, और प्रूरिस का मतलब क्या होता है? प्रूरिस का मतलब होता है इचिंग, यानी कि खुजली, ठीक है ना। तो अगर आप ये बोल दें कि भाई शक्ति कपूर को सेक्स करने की बहुत खुजली है, तो गलत नहीं होगा। तो प्रूरियंट जो है वो हम किसी ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो काफी ज्यादा सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट है ना, जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी चीज अति में खराब होती, अति में खराब होती है, तो वैसे ही जो कोई, अगर मैं किसी इंसान को प्रूरियंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि भाई वो इंसान जो है जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड है सेक्स में, वो ढूंढता है कि भाई मुझे कहाँ मिले, मुझे कहाँ मिले। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं प्रूरियंट। ऑलराइट, ऐसे इंसान को हम लोग लेचर भी बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम लोग लिबिडनस भी बोलते हैं। तो अगर आपके आसपास
इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं. ऑफ कोर्स यू नो यू कैन डेफिनेटली नाउ यू डेफिनेटली हैव अ वर्ड फॉर देम. ऑल ऑफ देम आर प्रूरिएंट, ऑल ऑफ देम आर अनयूजुअली इंटरेस्टेड इन सेक्स. आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला एग्जाम्पल भी उतना ही फनी, राखी सावंत. अब देखो राखी सावंत की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्या है? सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है कि कभी सोच के नहीं बोलती है ना. ये कुछ भी बोलती है, मतलब इनको सिर्फ बोलना है, इनको खाली फुटेज लेना है, खाली इनको अटेंशन चाहिए, इनको और किसी बात से मतलब नहीं है. वो उस बात में सेंस हो ना हो, राखी सावंत को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से. तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि हमेशा बेकार की बात बोले, एक तो बहुत ज्यादा बोले और दूसरी बेकार की बात बोले, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राखी सावंत इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ समवन हु टॉक्स अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं गैरुलस. क्या बोलते हैं? गैरुलस. अब देखो गैरुलस के दो मतलब होते हैं. इनफैक्ट इस वर्ड के दो लेयर होते हैं. पहला लेयर तो है समवन हु टॉक्स अ लॉट और दूसरा है समवन हु टॉक्स अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. तो जो इंसान बहुत बातें करे और जो इंसान बहुत बेकार की बातें करे, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं गैरुलस. अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड होता है लोक्वेशियस. लोक्वेशियस हो गया, टॉकेटिव हो गया, चैटी हो गया. ठीक है. लोक्वेशियस जो है इसका सिंपल मतलब होता है टॉकेटिव. टॉकेटिव. ओयूएस का मतलब फुल ऑफ हो गया. लोक्योर का मतलब होता है बातें. ठीक है ना. तो जो इंसान बात करने से भरा हुआ है, जो इंसान बातों से भरा हुआ है. अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास ना कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अगर आप उनके साथ बैठ जाओ तो उनकी बातें खत्म नहीं होती, और उनकी बातें कई बार इतनी दिलचस्प होती है, इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि सुनने में भी मजा आता है कि भाई वाह क्या आदमी है. राइट. ये एक खराब क्वालिटी नहीं है, क्योंकि भाई उनकी बातें लॉजिकल है, उनकी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है. राइट. कोई भी इंसान अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोक्वेशियस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपको यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि लोक्वेशियस जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन जो गैरुलस है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है. क्यों? क्योंकि ये वो इंसान है जो बहुत बेकार की बातें करता है और बहुत सारी बातें करता है. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो यूट्यूब तो भरा हुआ है ऐसे लोगों से. यूट्यूब के छोड़ो, टिकटॉक भरा हुआ है ऐसे लोगों से. भगवान का भला है कि भाई टिकटॉक बैन हो गया. तो यूट्यूब पर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है दीपक कलाल, है ना. तो दीपक कलाली भाई बहुत बेतुकी बातें करता है. ठीक है. पहला एग्जाम्पल हो गया ये. दूसरा एग्जाम्पल एक और हमारे महान हस्ती हैं भारतवर्ष के, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए. उनका नाम है KRK, कमाल रशीद खान. ठीक है ना. ये भी अपने आप में बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार बातें करते हैं. तो ये सारे लोग किस का एग्जाम्पल है? राखी सावंत हो गई, दीपक कलाल हो गया, KRK हो गया, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे. पॉलिटिक्स में भी है इनफैक्ट. ठीक है ना. अब लेकिन पॉलिटिक्स में के मैं एग्जाम्पल लेता नहीं हूं अनलेस वो अच्छे हों, क्योंकि अगेन अगर आप उस इंसान के फैन हैं, उस पार्टी के फैन हैं, तो भाई आप बोलेंगे कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए नो कंट्रोवर्सी. तो ये लोग क्या है? ये लोग वो लोग हैं जो बहुत बेकार की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और इसीलिए हम इन लोगों को बोलते हैं गैरुलस. आई बात समझ में? यहाँ पे गैरुलस और लोक्वेशियस दोनों के बीच में अंतर समझना जरूरी है. अब यहाँ पे OUS है तो ये क्या होगा? नाउन होगा ना? नहीं सर, आपने बताया था क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. करेक्ट है. आगे बढ़े. चलिए. रणवीर सिंह. अब देखो रणवीर सिंह जो है, मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था इनका कि रणवीर सिंह का एक एग्जांपल, एक वर्ड तो जो इन पे फिट बैठता है वो है मैवरिक. लेकिन मैवरिक किस सेंस में फिट बैठता है? मैवरिक फिट बैठता है कि भाई इस इंसान का जो कपड़े पहनने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, तो उस सेंस में डेफिनेटली रणवीर सिंह मैवरिक है. लेकिन रणवीर सिंह की एक और ऐसी क्वालिटी है जो उनको अलग करती है, कि रणवीर सिंह जो है ना बहुत एनर्जेटिक है, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है. कभी भी आप उनको देखोगे तो हमेशा नाचते कूदते फानते दिखेंगे, है ना. तो कोई भी ऐसा इंसान भाई जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, जिसके अंदर बहुत एंथुसियाज्म है, जिसके अंदर बहुत उत्साह है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं स्प्राइटली. क्या बोलते हैं? स्प्राइटली. अब देखो यहाँ पे ये वर्ड ऑल्दो LY से एंड हुआ है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है. क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई किसी वर्ड के एंड में अगर LY लगा हो तो वो एडवर्ब. ऐसा नहीं होता. ये जो वर्ड है इसके एंड में ऑल्दो LY लगा हुआ है, लेकिन ये है एडजेक्टिव. तो अगर मैं ये बोलता हूं दैट रणवीर सिंह इज अ स्प्राइटली पर्सन,
तो स्प्राइटली पर्सन का मतलब क्या हुआ कि भाई दैट पर्सन इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। तो क्या स्प्राइटली होना अपने आप में खराब बात है? द आंसर इज नो, इट्स इन फैक्ट अ पॉजिटिव थिंग। तो ये काफी पॉजिटिव उसमें हम सेंस में इसको यूज करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो हमेशा काफी एनर्जी में रहता है, हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा चीजों को करने के लिए रेडी रहता है, एंथुसियास्टिक रहता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं स्प्राइटली। बबली भी बोल सकते हैं, बबली भी अपने आप में वर्ड होता है, ठीक है ना। बबली हो गया, स्प्राइटली हो गया। संजय दत्त, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। संजय दत्त ने जब से मूवी करी है, सब लोग संजय दत्त को खलनायक समझते हैं। मूवी भी आई थी जिसके ऊपर, जो रणबीर कपूर ने करी थी, लेकिन संजय दत्त जो है, ही इज मेरे हिसाब से द ट्रू भाई ऑफ बॉलीवुड, मतलब मूवीज में। ऑफ कोर्स वैसे असली बात तो सलमान खान है, ठीक है ना, बट मूवीज में जब किसी विलन को पोर्ट्रे करने की बात आती है, किसी भाई को, किसी डॉन को पोर्ट्रे करने की बात आती है, तो संजय दत्त जो है इतना बढ़िया तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब वाह, मजा ही आ गया देख के, है ना। अब अब बात यहाँ पर ये है कि संजय दत्त जो है यूजुअली विलन्स का किरदार निभाते हैं। यूजुअली बोल रहा हूं, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, ठीक है ना। मुन्ना भाई भी इन्होंने करी है और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी करी जहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे किरदार निभाए हैं। लेकिन जो इनको प्रसिद्धि मिली है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इनकी एक जो मूवी आई थी वास्तव, 50 तोला 50 तोला, तो उसमें भी इन्होंने एक विलन का किरदार, पहले जो अच्छा आदमी, फिर उसके बाद सरकमस्टांसेस की वजह से वो खराब बन गया, लेकिन अल्टीमेटली बनता भाई है, ठीक है ना। तो बहुत फेमस हुई थी वास्तव, राइट। खलनायक तो अपने आप में अपने डेफिनेटली एक आइकॉनिक मूवी है। तो ये सारी मूवीज में जो संजय दत्त का जो एक इमेज थी, वो एक नेगेटिव या फिर एक विलन टाइप में पोर्ट्रे करी गई थी, राइट। तो ऐसा इंसान जो कि विलन होता है, ऐसा इंसान जो खराब होता है, ऐसा इंसान जो अच्छाई के विरुद्ध होता है या किसी चीज के विरुद्ध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब क्या एंटागोनिस्ट का मतलब है कि भाई ये क्योंकि ये विलन है तो नेगेटिव ही होगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। एंटागोनिस्ट का सिंपल मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी चीज के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि संसद में कोई बिल पास होता है, कल को XYZ कोई भी बिल पास होता है, आप ये बोलते हैं कि भाई वो बिल जो है अच्छा नहीं है, मैं इस बिल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, तो आप जो है उस बिल के एंटागोनिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे IST अगर आ गया है तो डेफिनेटली ये एक पर्सन नाउन सफिक्स है। मैंने बताया था अपने जो पहली क्लास थी वोकैब की, मतलब कि सर अगर IST किसी वर्ड के एंड में आ गया तो हम हमेशा किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अगर आप एंटागोनिस्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विलन हो, इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ किसी चीज का विरोध करता हूँ। तो अगेन अगर कोई बिल आया, कोई पर्सन उसका विरोध कर रहा है, तो वो एंटागोनिस्ट है, उसका जो एटीट्यूड है वो एंटागोनिस्टिक है उस बिल के प्रति, ठीक। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस शब्द का जो बेसिक नेचर है वो नेगेटिव नहीं है। इस वर्ड को हम बड़े ही न्यूट्रल सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अगर आप किसी बिल के विरुद्ध हो तो दैट डज नॉट मेक यू अ विलन, राइट। इससे आप विलन तो नहीं बन जाते ना, है ना। तो एंटागोनिस्ट का मतलब जो है सिंपली है कि जब कोई इंसान किसी चीज के अगेंस्ट खड़ा होता है। तो एंटागोनिस्ट हम मूवी में क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब मुख्य किरदार, जो हीरो है उसके खिलाफ कौन है, क्योंकि हर मूवी में भैया एक हीरो है, एक विलन है और एक हीरोइन भी है ना। तो अब क्योंकि जो एंटागनिस्ट है, जो विलन है, ये हीरो के विरुद्ध खड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। आई बात समझ में? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।